नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी टीम आई हुई है रिजर्व पुलिस लाइन पासीघाट के, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ब्रीफिंग रखा है जो कि नए क्रिमिनल लॉस जो रोल आउट हुए हैं उनके बारे में ब्रीफ करने के लिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें आगे जानकारी के लिए। order police officers on this very special occasion, I would say a very historic occasion, कि जब हमारे नए 3 criminal laws are being implemented all over the country with effect from 1st of July 2024. अभी तक जो भी हम laws which were being used, जैसे IPC Indian Penal Code, it was made in 1860. Then there is Criminal Procedure Code CRPC, which was formulated in 1973. Then there is Indian Evidence Act, which was made in 1872. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 3 क्रिमिनल लॉज जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स का डेली रूटीन में भी यूज, आउट ऑफ 3, 2 ऑफ देम वर मेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। तो एक्चुअली में इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, इट इज़ अ वेरी वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द legal system of this country, or in the history of the criminal justice system of this country. According to the time, the things are changing and for the betterment of this society. तो ये 3 laws हमारे नए जो 3 criminal laws हैं, they are भारतीय न्याय संहिता जो IPC 1860 को रिप्लेस करेगा। Then there is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which will replace CRPC 1973. Then the last one is भारतीय साक्ष्य अधिनियम which will replace Indian Evidence Act 1872. तो ये 3 हमारे नए लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं with effect from today. So to ensure proper implementation, extensive training has been imparted to all the ranks and to all the ranks of the police department. All the officers present here, almost all of them have got ट्रेनिंग अबाउट दिस 3 क्रिमिनल लॉज। इसमें मैं बताना चाहूँगा पूरी गैदरिंग को कि अराउंड 2 महीने की ट्रेनिंग हुई है इन 2 बैचेस। मास्टर लेवल ट्रेनर्स अपॉइंट किए गए थे, MLTs, जिन्होंने ट्रेन किया है हमारे ऑफिसर्स को नए क्रिमिनल लॉज के लिए। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे विल कीप इन माइंड द न्यू लॉज, और दे विल अब वो अपना रेफरेंस नए क्रिमिनल लॉज की जो बुक्स है दे कैन यूज देम, दे कैन रेफर देम एंड विल इम्प्लीमेंट दिस इन लेटर इन स्पिरिट। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा गैदरिंग को अबाउट द 3 क्रिमिनल लॉज। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है जिसने IPC 1860 को रिप्लेस किया है, उसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं। जैसे अगर इफ देयर इज एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस which is reported needs to be registered by the OC or the SHO of the police station irrespective of the jurisdiction। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जैसे आपको पता है पहले जिसके jurisdiction में होता था वही OC उस केस को रजिस्टर करता था, बट अब irrespective of the jurisdiction you can register the case, either given physically or submitted electronically, provided the person who has filed the complaint should report within 3 days of lodging the FIR electronically। कि ऑनलाइन FIR लॉन्च करने के 3 दिन के अंदर अगर वो आपके पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट कर जाता है तो यू शुड रजिस्टर दी FIR। देन वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस एंड देयर पीनल सेक्शंस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, जो पहले सेपरेट होते थे। द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ये भी एक बहुत मेजर चेंज हुआ है कि 18 साल से कम जो भी इंसान है तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में अब उसको देखा जाएगा। ट्रांसजेंडर हैज बीन एडेड एज अ 3rd जेंडर। नाउ दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड लीगली, आई वुड से, तो दे हैव बीन एडेड एज अ 3rd जेंडर। सेक्शन 103 सबसेक्शन 2, it has been added which relates to mob lynching।
आपने देखा होगा जब राइट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो कई बार मॉब लिंचिंग हो जाती है। और आप जैसे बहुत बार कहा जाता है कि इन मतलब जब मॉब अटैक करता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता था पहले, कि हाउ टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक, आई मीन टू से किसने इनिशिएट किया अटैक को, यही समझ नहीं आता था मॉब में। बट नाउ दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ, और उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन ही ऐड कर दिया गया। इसके अलावा 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स इज कम्युनिटी सर्विस हैज बीन एडेड फॉर पेटी क्राइम्स। जो 6th टाइप है, जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, वो भी एक एज अ सेक्शन ऐड कर दिया गया है इसमें। अब सेकंड बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। ये जो मैंने भारतीय न्याय संहिता के आपको बहुत ही माइनर 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको डिटेल में यहाँ बात की जाए, एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो, तो इट वॉज जस्ट अ ब्रीफ। अब सेकंड आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने रिप्लेस किया सीआरपीसी 1973। तो जो हमारा एक ब्रेड एंड बटर आप कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीआरपीसी हमें प्रोसीजर्स बताता था कि कैसे हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है या कैसे 164 रिकॉर्ड कराना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उसे रिप्लेस किया। इसके नोटेबल पॉइंट्स हैं कि जो भी ट्रायल्स होंगे, इंक्वायरीज होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, दे मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। पहले आपने देखा होगा कि कुछ ट्रायल के लिए फिजिकली जाना पड़ता था, तो अभी ये ऐड कर दिया गया है कि दे मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल्सो। Trial for absconded PO, that is proclaimed offender, can be conducted and judgment pronounced in his or her absence. I would say ये बहुत important इन्होंने प्रोविजन ऐड हुआ है हमारे इसमें कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की एब्सेंस में भी ट्रायल कंक्लूड भी किया जा सकता है, जजमेंट भी प्रोनाउंस की जा सकती है। नहीं तो पहले ये सालों साल तक ये केसेस पेंडिंग रहते थे, बिकॉज वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता था कोर्ट में, जिसके कारण बहुत वो मतलब आई वुड से कि मिसयूज करते थे लॉ को। लेकिन अब उन्हें मजबूर होना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा कोर्ट में। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारे नए कानून में ये चीज़ ऐड हुई है। फिर अगर हम जैसे टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर की बात करें, तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन 7 days बाय द मेडिकल ऑफिसर आफ्टर एग्जामिनेशन, ये आप लोगों को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। ये आई वुड से अभी ठीक है, थ्योरी में ये चीज़ ऐड हुई है, बट हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के साथ भी हम फ्यूचर में किसी का हम आपस में मीटिंग कर लेंगे, एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग, कि उन्हें भी पता हो ये बात कि अब 7 दिन के अंदर आफ्टर एग्जामिनेशन उनको हमारे आईओएस को मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना है। तो इससे आपके जो केसेस की पेंडेंसी होती थी उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, एंड यू विल बी एबल टू डिस्पोज ऑफ द केसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर, एंड जजमेंट टू बी गिवन विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 60 days। तो जब आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जजमेंट 30 days के अंदर प्रोनाउंस करना है। इट इज फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स। नाउ थर्ड जो हमारा नया ऐड हुआ है, भारतीय संघीय अधिनियम, इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया विच इज ऑफ 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे जो एविडेंसेस के रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमारे IEA 1872 में होते थे, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो जो उसके 2 नोटेबल पॉइंट्स हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। पहला है कि द इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली एज एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ एज एविडेंस के तौर पे ऐड हुई है कि अगर कोई स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया गया है तो वो भी एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं दे आर एडमिटेड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहले ये कभी नहीं होता था, उसके लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ आपको अटैच करना पड़ता था उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। अभी भी वो करना पड़ेगा, बट नाउ दे विल बी ट्रीटेड एज ऑन पार विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जैसे FSL रिपोर्ट होती है, PME रिपोर्ट होती है, दे ऑल आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी नाउ दे विल बी एडमिसिबल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें एडिशन किया गया है। सो टू कंक्लूड इन अ नटशेल, जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं दे विल इनेबल अ फास्ट एंड एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इट हैज़ बोथ दी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए चैलेंज क्यों है, इसको इम्प्लीमेंट करना,
इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जब सब में अवेयरनेस होगी, व्हेन एवरीवन इज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। एंड अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि जैसे आपने सुना है सभी ने कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत पुराना डिक्टम है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जस्टिस हरीड इज जस्टिस मिसकैरिड। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स की, मतलब जो जुडिशरी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। तो हम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसको जस्टिस बहुत मतलब इफेक्टिव जस्टिस मिले, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जस्टिस मिले। और हमारी टीम इट कंप्राइजेस ऑफ वेरी एफिशिएंट, dedicated and committed officers. They are working in the interest of the society of the district. At the same time, I request the support from all the stakeholders of the district in this endeavor, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी हो, चाहे हमारे NGOs हो, या हमारे ZPMs हो, या हमारे सिटी सिविलियंस हो इस डिस्ट्रिक्ट के सोसाइटी के। तो मैं आप सभी का आपसे सपोर्ट आई विल रिक्वेस्ट कि हम इस चीज़ को लागू करने में हमें आप सपोर्ट करिए। आज का बाद में जो नया भारतीय जो नया लॉ जो है लागू होंगे, तो नया जब लॉ लागू होता है ऑलवेज इसमें एक तरफ से बहुत रेजिस्टेंस भी होता है। हमारा तरफ से तो कोई नहीं होगा, लेकिन पब्लिकों का तरफ से भी कहीं से भी रेजिस्टेंस भी होते हैं, और उसका बाद मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी होते हैं। तो मैं इसलिए हमारा स्पेशली द पुलिस ऑफिसर्स हु आर डीलिंग विद द लॉ एंड दे शुड रियली एक्वेंटेड विद द लॉ इटसेल्फ, क्योंकि आपको बताने में तकलीफ होने से लोगों को विश्वास नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर आप लोगों पूछते हैं आपको, तो आप बता पाना है, ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो फॉर दैट all the police officers, you must acquainted with the new law and also know the facts. क्या होना चाहिए? आदमी पूछेगा तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बताने नहीं सकता है, तब लोगों का विश्वास उड़ जाता है। तो हम पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, लोगों का विश्वास का ऊपर में ही हम डील करते हैं। जैसे आप लोग ने सब देखा इलेक्शन में भी, क्योंकि लोग विश्वास अगर हम लोग का ऊपर नहीं होता है तो हम लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और ये जो क्रिमिनल लॉ भी, क्योंकि आपका जो एक्शन में या नया चीज में अगर लोगों विश्वास भी नहीं होगी तो इसमें तकलीफ होता है जरूर। और अभी नया नया में तो देखो, लोगों को दूसरा को छोड़ दीजिए, इवन हम लोग को भी मालूम नहीं है सीधा सिचुएशन। आप ये ऐसा समझना है कि सभी बच्चा है, सभी नर्सरी में पढ़ने वाला है। अभी आप लोग बताएगा तो एकदम ये चीज को समझ के बोलना है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन होता है, आप MA भी होंगे, लेकिन जो बच्चा को ABCD पढ़ाना है, जैसे ही अभी पब्लिक को यही सोचना है कि उन लोग इवन एजुकेटेड पीपल आर नॉट एक्वेंटेड विद द न्यू लॉज एंड इवन द एडमिनिस्ट्रेशन is not acquainted with the new law, क्योंकि हमारा ऑफिसर लोगों को भी जैसे आप लोग पुलिस में ट्रेनिंग हुआ, हमारा पुलिस नीचे वाला ऑफिसर को भी, एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों को भी ये नया रूल का बारे में, क्रिमिनल ये लॉ का बारे में उन लोगों को भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे साथ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर श्री ताइतागो जी मौजूद हैं। सर, आज ये जो नया क्रिमिनल लॉज जो रोल आउट हो गया है, तो सर इसका इम्प्लीमेंटेशन फिजिकली कब से होने का चांस है? नहीं, फिजिकली मतलब देखो, अभी से आज से ही लागू हो रहा है। तो अभी जो भी जैसे केस कोई केस रजिस्टर भी होगा, तो आज से उसी का रूल का हिसाब से ही आज जो हमारा पुलिस स्टेशन, हमारा जितना OC साहब लोग आया, हमारा SP से लेके एडिशनल SP, SDOP सब आया, तो उन लोगों को तो ट्रेनिंग भी मिल चुका है कैसे क्या होना है। तो इसलिए जो आज से IPC नहीं हो के जो भारतीय जो कानून का हिसाब से ही केस रजिस्टर होंगे।
तो सर पहले वाले जो सेक्शन थे आईपीसी के, उसके बाद में सीआरपीसी के, इन सारे सेक्शन को क्या पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा? देखो अभी सही में तो मैं भी डिटेल को देखा नहीं है, तो अभी जितना भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना भी रिप्लेसेबल है, जो सही टाइम डिले करता है उसको तो अभी रिप्लेस किया गया है। जैसे एग्जांपल कभी कभी हम लोगों ने जैसे कॉमन लॉ का सेक्शन भी पनिशमेंट का भी हमारा सेक्शन से डिफरेंट सेक्शन से बनाया हुआ है, तो अभी इसलिए इसमें इसी में हमारा जल्दी होने का अभी ये जस्टिस जल्दी होंगे, क्योंकि जस्टिस अभी आपको मालूम है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है बहुत लंबा है, तो आदमी जो मिलने वाला भी मोड़ चुका भी होता है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जितना भी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अभी जैसे अभी हमारा कानून का हिसाब से जल्दी पनिशमेंट शुरू करेगा, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन टाइमली 30 डेज में जब जो भी हो इसमें कंप्लीट होगा, तो उसका बाद जजमेंट का जल्दी होंगे, तो ऐसा होने से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है जल्दी होगा, तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा जस्टिस सिस्टम में। तो इस वक्त हमारे साथ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सिंघल जी मौजूद है। सर अब आज से तो ये जो सारा क्रिमिनल लॉज है ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन सर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो BA LLB MA जो कर रहे हैं, तो उनके लिए सर जो करिकुलम है वो क्या चेंज हो जाएगा अभी से ही? देखिए, जो लॉ पढ़ रहे हैं उनका करिकुलम पुलिस तो नहीं डिसाइड कर रही है, उनकी यूनिवर्सिटी उनका कॉलेज डिसाइड कर रहा है, तो ये मुझसे थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है ये सवाल पूछना। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, बट इतना ज़रूर है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, जो लॉ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, जजमेंट्स दे रहे हैं, या पुलिस ऑफिसर्स जो लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम चारों ही लोग अब ये नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से काम करेंगे, इतना ज़रूर है ना जी। तो सर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं अपना, तो उनका ट्रेनिंग के लिए दोबारा से कुछ प्रोविज़न होगा क्या सर? अब मैं वही आप सवाल जो पूछ रहे हैं वो गलत ऑफिसर से पूछ रहे हैं। आप समझिए इस चीज़ को कि मैं पुलिस प्रशासन की को देखना मेरी जिम्मेदारी है। जो बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया है, जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, उनका ट्रेनिंग मेरे अंडर नहीं हुआ है, ना मैंने उनका करिकुलम डिसाइड किया है, लेकिन जो पास आउट हुए हैं उनका भी ये देखिए, ऐसा नहीं है कि कल रात को क्रिमिनल लॉज आए और आज इम्प्लीमेंट हो गए, ऐसा नहीं है। इनको बने हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी ट्रेनिंग 6-8 महीने से चल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन में पास आउट हुए हैं, उनको नया क्रिमिनल लॉज बताया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर ये जो सारे सेक्शंस थे आईपीसी के और सीआरपीसी के, इनमें सारे लॉस तो ऐसा नहीं था कि डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ इसमें फॉल्टी था, बहुत सारे लॉस उनमें भी अच्छे थे, तो क्या उनको रिटेन किया गया है सर नए लॉस में? देखिए, मेरे को डिटेल में तो मैं अभी आपको नहीं कमेंट कर पाऊँगा। इसमें लॉ ख़राब होना और अच्छा होना ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉ कोई गाड़ी तो है नहीं कि ख़राब हो गया और अच्छा हो गया। इट इज़ जस्ट टू इम्प्रूव द सिस्टम। सबके एफर्ट्स होते हैं सिस्टम को बेहतर करने के। तो ये जो नए हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, इनको भी हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाया गया है, तो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं सभी लोग। सर क्या एडवांटेजेस मिलेगा अभी अगर पहले के लॉज में कंपेयर करें तो? मेरे हिसाब से मतलब जो मुझे लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी, वो और इफ़ेक्टिव होगा, और विक्टिम्स को जस्टिस बहुत टाइम बाउंड मैनर में मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का रोल है, सिर्फ पुलिस का रोल नहीं है। सभी लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्राउंड पे एक बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2 महीने से कम आप लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे थे, लेकिन सर डीसी साहब का भी ये मानना है कि अभी जितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो आपको क्या लगता है सर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये सारे लॉज प्रॉपरली ट्रेन होकर इम्प्लीमेंट सही से ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है सर? ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें टाइम बताना पॉसिबल नहीं है, बट हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी
कोऑर्डिनेशन करेंगे एंड वी विल, जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एक जनरल अवेयरनेस लेना चाहेगा नए लॉस की, हम डेफिनेटली आने वाले टाइम में उनके लिए भी सेशन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिससे उनको भी अवेयरनेस मिल पाए। तो कमिंग टाइम्स में ये होगा, वी विल प्लान इट आउट। थैंक यू सर। तो दोस्तों, भारतीय कानून विभाग में आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से मतलब कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं। तो इन कानून का ब्रीफिंग देने के लिए आज हमारी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने एक प्रेस मीट रखा था, और जिनमें जितने सारे एडवांटेजेस हैं जो नए कानून हैं उसके बारे में हमें बताया गया। इस जो मीटिंग है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शीताई तकू जी जो कि डिप्टी कमिश्नर है, और पुलिस डिपार्टमेंट से एसपी डॉक्टर सचिन कुमार सिंघल, साथ ही एडिशनल एसपी और डीएसपी सर भी मौजूद थे। तो उन्होंने एक एक करके सारे मतलब हमारे जितने सारे नए कानून बने हैं उनका एडवांटेजेस बताया, और साथ में ये आश्वासन दिया कि अब से पहले जैसा होता था कि जजमेंट मिलने में काफ़ी देरी होती थी, तो अभी जितने सारे नए फेरबदल किए गए हैं कानून में, उनके वजह से अभी जस्टिस देने में काफ़ी सुविधा होगी और टाइम बाउंड जस्टिस हमें मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन गेमिन नौकर के साथ मैं सुहित बरुआ, ईस्टर्न पोस्ट।